और प्यारे बच्चों, टेंसेस करते हैं क्या, टेंसेस सीखते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। ये इसका पहला वीडियो प्रेजेंट सिंपल। ओके, अरे भाई मिर्जा, प्रेजेंट सिंपल कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अच्छा, टेंस में बनता है कैसे वाला टेंस? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, जैसे गो, टेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान करनी है कि जो V1 की फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें एस या एस भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या एस भी लगाते हैं, लेकिन ब्रैकेट में लगा रखा। कभी लगाएंगे कभी नहीं, कभी लगेगा कभी नहीं। जैसे अगर सब्जेक्ट मैंने कहा ही है, ठीक है ना, तो गोज़ लग जाएगा, लेकिन आई के साथ गो ही लगेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान करना है कि इसमें इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस एस पी लगा देते हैं। जैसे ही गोज़, ही गो, तो यानी कि सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट या कोई नेम है, ठीक है, नेम है, तो आप क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। क्या? यानी कि याद रहेगा, सिंगुलर नाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। बच्चों याद रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि थर्ड पर्सन, मैंने कहा ही, वह जिसके बारे में बात करते हैं। शी, वह लड़की के लिए। इट, किसी वस्तु के लिए। माई फादर सिंगुलर, हिज फादर, हिज फादर। यूर फ्रेंड, क्या? आपका दोस्त। ये आपका, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसमें एस ई एस लगता है। क्या लगता है? एस या ई एस। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें देखो, जैसे मैं कहूँ आई स्लीप वेल, आई स्लीप वेल, मेरे को तो अच्छी नींद आती है, लेकिन मैं कहूँगा ही स्लीप्स वेल, उसको अच्छी नींद आती है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन राम गोज टू स्कूल, तो राम के हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अकेला है राम, तो गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है इसके अंदर। और इसमें जब निगेटिव और एंड क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या करते हैं? डू डज का यूज़ करते हैं। किसका? डू और डज का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू डज। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। तो यानी कि डू डज क्या लगाएंगे? डू डज आप लगाते हैं, डू और डज कहाँ लगाते हैं? ओनली इन निगेटिव एंड क्वेश्चंस। ठीक है, डू डज का कहाँ यूज़ होता है? नेगेटिव और क्वेश्चंस में। लेकिन इफ़ डू और डज अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं, किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में आएंगे, तो वो मेन वर्ब होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होते हैं? मेन वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब होते हैं वो। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, नेगेटिव बनाओ। अच्छा, मैं बताना तो भूल गया, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, और भी पहले वो तो बता दूँ, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो आपने याद रखना, डज कहाँ लगना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है, बताओ ज़रा? थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जो अकेला है। जैसे ही, शी, इट, कोई नेम,
ठीक है, कोई नेम, ही शी इट, कोई नेम, कोई, जैसे मोहन राम वगैरह, माई फादर योर फादर, तो डज वहाँ लगता है। और डू का लगेगा, डू लगेगा आई के साथ, मैं वी यू के साथ, दे मतलब वे एक से ज़्यादा, वे लोग, ठीक है, दे बॉयज प्लूरल के साथ। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा, ठीक है ना। यूअर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त, देखो दोस्त है ना फ्रेंड्स, तो इसमें डू लगता है इनके साथ, ठीक है। जैसे देखो अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन नेगेटिव बनाओ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा मोहन गोज़ टू स्कूल, मोहन गोज़ टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, गोज़ लगाया मैंने, नेगेटिव बनाओ, मोहन क्या मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, तो डज नॉट लगा दिया मोहन के हिसाब से, ठीक है। फिर वर्ब लगा दी, ओके। जैसे एक दो एग्जाम्पल, वी स्लीप वेल, हमें अच्छी नींद आती है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या बनेगा इसका, वी डू नॉट स्लीप, हमें अच्छी नींद नहीं आती, वी डू नॉट स्लीप वेल, तो नेगेटिव ऐसे करके बना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये आप स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। यू गो टू स्कूल, तो नेगेटिव बनाना, यू डू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जाते हो। क्वेश्चन बनाना है तो डू शुरू में रख देंगे, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, ठीक है, ओके। ऐसे देखो, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ही के हिसाब से वर्ब में एस लग गया, ही एस लग गया। नेगेटिव बनाओ, ही के हिसाब से डज नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। क्वेश्चन बनाना तो डज शुरू में लग जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। और वॉट वैन वाई वगैरह होंगे उससे पहले लग जाएंगे, वैन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है, ठीक है। तो बस आपने ध्यान करना है, इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अब एक बार को रिकैप कर दें, कौन सी फॉर्म लगती है इस टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नाउन हो, तो अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नाउन है, अकेला है, तो हम क्या कर देते हैं, और ये वर्ब में ऐसे ही एस भी जोड़ देते हैं, याद रखना है ये, ठीक है ना। वर्ब में ऐसे एस जोड़ देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे गो, तो इसका क्या हो जाएगा, गोज, लाइक, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स। ये ऐसे एस कब जोड़ेंगे आप, ठीक है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा। क्वेश्चंस नेगेटिव और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इसमें नेगेटिव एंड क्वेश्चंस बच्चों कैसे बनाते हैं, डू डज का यूज़ करके, किसका, डू डज। और डज का लगता है, जल्दी बोलो, डज लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। डू का लगेगा
अरे डू लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे मतलब उनके साथ वे, और प्लूरल नाउन के साथ, किसके साथ, प्लूरल जब एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, उनके साथ डू लगता है। चलो फिर और जो है अगले सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है और इसके फंक्शन सीखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की। ओके, ऐसी अब हमने कंप्लीट ग्रामर करनी है, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर बच्चों।